हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 5वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पार्टी के लगभग सभी गेस्ट आ चुके थे, बस आयाश और नेत्रा नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद प्रथम की नज़र सीढ़ियों से आ रही आयाश और नेत्रा पर जाती है। कुछ पल के लिए प्रथम की नज़रें नेत्रा पर ठहर जाती है, तो नेत्रा भी उसकी तरफ देख रही थी। दोनों की नज़र आपस में टकराती है, पर कुछ पलों के बाद प्रथम अपनी नज़रें नेत्रा से हटाकर आयाश पर आता है। आयाश को देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आयाश नीचे आकर प्रथम की तरफ हाथ बढ़ाकर अपने सभी दोस्तों को कहता है, देखो ये मेरे पापा है और ये मेरी मम्मी। तुम सब कह रहे थे ना कि आयाश की मम्मी पापा कभी उसको स्कूल लेकर नहीं आते हैं। मैं झूठ कहता हूँ, मेरे मम्मी और पापा दोनों हैं। आज तुम सब देख लो, मेरे मम्मी भी मेरे पास है और पापा भी मेरे पास है। आयाश के सभी दोस्त उसको सॉरी कहते हैं। आयाश उसको इट्स ओके कहता है। आयाश अपने सभी दोस्तों को अपने मम्मी पापा से मिलाता है। वो दोनों भी उन सभी दोस्तों से बहुत अच्छे से मिलते हैं। कुछ पल बाद आयाश अपनी मम्मी पापा दोनों का हाथ पकड़कर केक काटता है। सभी घर वाले ये देखकर खुश थे कि आयाश के लिए ही सही, प्रथम नेत्रा के साथ खड़ा तो है। वहीं महक बहुत ज़्यादा जल रही थी नेत्रा से, क्योंकि नेत्रा को पूरे घर वालों से इतना प्यार मिलता देखकर उसे लगा नहीं था कि प्रथम इतनी जल्दी नेत्रा को आयाश की माँ के रूप में भी जगह दे देगा। आयाश पहले प्रथम को केक खिलाता है, तो प्रथम भी उसे केक खिलाता है। फिर वो नेत्रा को केक खिलाता है, पर नेत्रा केक नहीं खाती। वो उसे कहती है कि पहले बड़ी दादी दादी और बाकी बड़ों को भी खिलाओ। तो आयाश सभी बड़ों को केक खिलाने लगता है। प्रथम मुस्कुराकर उन दोनों को साथ में देख रहा था। उन दोनों को साथ देखकर उसको अच्छा लग रहा था। वो तो हमेशा ही अपने बेटे को इतना ज़्यादा खुश देखना चाहता था। तभी महक उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जीजू, इतनी जल्दी आप मेरी दी को भूल गए? आपने तो उनको प्रॉमिस किया था उनके अलावा आपके जीवन में कोई लड़की नहीं आएगी। नेत्रा की खूबसूरती देखकर आपका मन एक दिन में फिसल गया। अब आपको रिग्रेट हो रहा होगा ना 1 साल उससे दूर रहने का। वैसे कल जो पूजा की रस्म होने वाली है, उसके बाद मुँह दिखाई होगी। फिर उसके बाद तो आपकी उसके साथ सुहाग रात की रस्म भी होगी ना, या फिर उसका भी इंतज़ार नहीं हो रहा आपसे? महक की बात सुनकर प्रथम गुस्से से उसकी तरफ देखता है, तो वो चुप हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर एक रूम में ले जाकर कहता है, सुबह तुम नेत्रा और शौर्या के बारे में क्या बकवास कर रही थी? एक लड़की होकर तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि दूसरे लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले तुम्हारे दिल ने एक पल भी तुम्हें नहीं रोका? महक उसे कहती है, उस नेत्रा ने आपको भी अपने बातों में फंसा लिया ना? बोल दिया होगा मेरा भाई है वो नौकर, कुछ भी नहीं है हमारे बीच। नाटक कर रही है वो। उन दोनों के बीच भाई बहन वाला कुछ भी नहीं है। देखा नहीं क्या आपने कैसे उससे चिपक रही थी? प्रथम उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो महक। कुछ भी नहीं कहा नेत्रा ने मुझसे। इंसान की नज़र में होती है कुछ भी गलत करने का डर, जो कि नेत्रा की आंखों में नहीं था। नेत्रा को तो जानता भी नहीं हूँ मैं, पर अपने दोस्त को मैं बचपन से जानता हूँ। राधिका उसे बचपन से पसंद करती है। इतनी बार उसने अपने प्यार का इजहार किया है शौर्या से। वो भी उससे प्यार करता है, फिर भी वो हमेशा उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो शादीशुदा है। जिसने कभी मेरी बहन को गलत नज़र से नहीं देखा, वो अपनी खुद की बहन को कभी किसी ख़राब नज़र से देख ही नहीं सकता। आज बस मैं तुम्हारी वजह से अपने दोस्त की नज़र में गिर गया। उससे आज मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। जो भी तुमने किया है ना, वो दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत। प्रथम बाहर जाने लगता है, तो महक उसे पीछे से कहती है, सही कहा था ताई जी ने, नेत्रा को आपके आने से सब ठीक हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी में सब सच में सब सही हो गया। इतना सपोर्टिव पति मिला है उसको, जो उस पर आँख बंद करके विश्वास करता है, आँखों देखी पर भी विश्वास नहीं कर रहा। महक की बात सुनकर
प्रथम रुक जाता है। वो उससे कहता है, इनफ महक, इनफ। मैं नेत्रा को अपनी पत्नी मानूं या ना मानूं, पर आयांश को उसे अपनी माँ मानता है। एक पत्नी किसी को धोखा दे सकती है, पर एक माँ कभी अपने बच्चे को धोखा नहीं दे सकती। अगली बार नेत्रा के बारे में तुम्हारे मुँह से मैंने कुछ भी नहीं गलत सुनना चाहूँगा। तुम अदिति की बहन हो, मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। सिर्फ इसलिए इस गलती की तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ मैं। वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है, उसकी रिस्पेक्ट करो। ये बोलकर प्रथम हॉल में आ जाता है। प्रथम की धमकी सुनकर महक को अब गुस्सा आने लगता है। वो अपने आप को कहती है, जीजू उस नेत्रा के लिए मुझसे ये सब कहकर चले गए। कौन है वो? सब कुछ छीन लिया उस नेत्रा ने मुझसे मेरा। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी अपने जीवन में। वो भी गुस्से से ये बोलकर बाहर चली जाती है। पार्टी पूरे होने के बाद सभी बच्चों को उनका रिटर्न गिफ्ट देकर वापस भेज दिया गया था। कुछ देर बाद सभी घर वाले खाना खा रहे थे। अभी भी नेत्रा अपने हाथों से आयांश को खाना खिला रही थी। प्रथम उसके पास बैठकर उसे देखता है। वो नोटिस कर रहा था कि नेत्रा सिर्फ आयांश को खाना खिला रही थी, खुद नहीं खा रही थी। उसे सुबह ही शिवानी जी की कही बात याद आती है कि नेत्रा ने व्रत रखी है। प्रथम समझ जाता है कि नेत्रा ने अभी तक अपना व्रत नहीं खोला। नेत्रा प्रथम से ज़्यादा जिद्दी थी। आज आयांश का पेट केक और स्नैक से भर गया था, तो वो कम ही खाना खाता है। नेत्रा उसके अच्छे से हाथ धुलवाकर उसके रूम में जाने लगती है। तभी रास्ते में नेत्रा को चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं बेहोश हो जाती है। आयांश ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वो नेत्रा के ऐसे अचानक बेहोश होने पर डर जाता है और मम्मी मम्मी करके रोने लगता है। आयांश की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले जल्दी से उस तरफ देखते हैं और नेत्रा को संभालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। नेत्रा के मुंह में पानी डालते हैं जिससे उसको होश आता है। नेत्रा सोफे पर बैठी थी। आयांश उसको हग करके बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे ये लग रहा था उसकी पहले वाली मम्मी भी उसके जन्मदिन वाले दिन उसे ऐसे छोड़कर चली गई। अब नेत्रा भी उसको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। वो उसे रोते हुए कह रहा था, मम्मी आपको क्या हो गया? आप भी मुझे छोड़कर जा रही हो? नेत्रा बोली, आयांश मम्मा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। आज पार्टी में ज़्यादा मस्ती कर ली थी ना मम्मा ने, तो बस हमें ऐसे ही नींद आ गई थी तो यहीं सो गई। मैं सभी समझ जाते हैं कि नेत्रा को चक्कर व्रत की वजह से आया था। सभी बड़े घूर कर प्रथम को देख रहे थे। सभी को खुद को घूरता पाकर प्रथम इरिटेट हो रहा था। वो उनको कहता है, अब मैंने क्या किया? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने थोड़ी ना कहा था इसे पूरा दिन व्रत करने के लिए या बिना खाए पूरे हवेली में घूमने के लिए, डांस करने के लिए। इतना डांस करेगी तो चक्कर तो आएगा ही ना। भूख लगी थी तो खा लेती डाइनिंग टेबल पर बैठकर, किसी ने मना थोड़ी किया था इसे खाने के लिए। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा अपने मन में कहती है, हाँ सब मेरी ही गलती है जो मैंने आप पर विश्वास किया। सही हो रहा है मेरे साथ, यही होना चाहिए था मेरे साथ। नेत्रा दुखी होकर फिर से उठने लगती है, पर कमजोरी की वजह से उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी देर में वो वापस गिरने लगती है, पर गिरने से पहले ही प्रथम उसे संभालता है और वापस गुस्से से सोफे पर बैठाता है। अशोक जी गुस्से से प्रथम को कहते हैं, तुमने नहीं कहा था नेत्रा को व्रत रखने के लिए, पर अगर ये तुम्हारी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए व्रत रख रही है तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं है क्या उस व्रत को पूरा होते ही तुम उसका व्रत पूरा करो, इसे पूरा दिन भूखा ही न रहना पड़े, इसकी तबीयत न बिगड़े। नेत्रा उनको कहती है, पापा प्लीज़, आयांश यही है, उसके सामने नहीं। मैंने अपनी मर्ज़ी से व्रत रखा था, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं खाया। प्रथम की गलती नहीं है। अब आप सब जाओ अपना खाना फिनिश करो। आयांश थक गया है, मुझे भी नींद आ रही है। नेत्रा फिर से उठने लगती है, पर अब प्रथम उसे उठने नहीं देता और वापस बैठाता है। प्रथम समझ जाता है कि
उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। वो सर्वेंट को नेत्रा के लिए खाना लाने के लिए कहता है। महक अपने मन में कहती है, अब जीजू को पता चलेगा कि इनके बच्चे की माँ कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। पूरा दिन भूखी रहकर जीजू को मैनिपुलेट कर ही लिया ना खाना खिलाने के लिए। रेणु देवी सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सभी अपना अपना खाना फिनिश करने के लिए वहाँ से डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। सर्वेंट नेत्रा के लिए खाना रूम में पहुँचाता है, पर वो नहीं देती। प्रथम उस सर्वेंट को वो प्लेट वहीं टेबल पर रखने के लिए कहता है, तो वो रख कर चली जाती है। प्रथम उसे गुस्से में कहता है, अब ये क्या नाटक रखा है, खाना खाओ और सो जाओ। नेत्रा प्रथम को देखते हुए आयांश को कहती है, आयांश अपने पापा को कहो, आपकी मम्मी कोई बच्ची नहीं है जो वो उनको ऐसे डांट कर खाना खाने के लिए कह रहे हैं। आयांश प्रथम को कहता है, पापा मम्मी सही कह रही है, वो कोई बच्ची थोड़ी है जो आप उनको ऐसे। प्रथम उसकी बात पूरी सुनने से पहले कहता है, हाँ हाँ आयांश बेटा, आपकी मम्मी को कहो, आपके पापा यहीं हैं, सुनाई दे रहा है उनको, बहरे नहीं है वो। थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत नहीं है उन्हें सुनाने के लिए। अपनी मम्मी से ये भी कहो कि खाना खाए। मेरी पत्नी के लिए व्रत रखने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं इनका व्रत नहीं खोलने वाला, अपने हाथ से खिलाकर। आयांश बोला, मम्मी पापा कह रहे हैं वो यहीं हैं। आयांश की बात पूरी होने से पहले ही नेत्रा बोली, आयांश अपने पापा से कहो, उनकी आपकी मम्मी नहीं कह रही अपने हाथ से व्रत खोलने के लिए, तो वो उनको कुछ न कहे। आयांश कुछ कहता उससे पहले ही प्रथम आयांश को कहता है, आयांश अपनी मम्मी से कहो, आपके पापा को सभी फालतू में विलन बना रहे हैं, वो बहुत इनोसेंट है। आपकी मम्मी ही है जिनके सामने खाना रखा है और वो खा नहीं रही। इनको भूख तो लगी है ना, पर वो खा नहीं रही। खाना सामने है तो वो खाना खा लेना चाहिए। अब आयांश को गुस्सा आने लगता है। वो समझ गया था उनके मम्मी पापा उसे कुछ भी कहने नहीं देंगे। वो अब कुछ बोलता नहीं। वो गुस्से में अपना मुंह फुला लेता है। उन दोनों को घूरने लगता है। वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे, उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा था। नेत्रा आयांश को कहती है, आयांश अपने पापा को कहो, आपकी मम्मी को खाना नहीं खाना है। आयांश से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने दोनों हाथ फोड़कर बोला, अब आप दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाओ। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं नहीं जाता हूँ बड़ी दादी के पास, फिर वो ही आप दोनों के कान खींचेगी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को हैरानी से देखने लगते हैं। उनका बेटा पूरी तरह से अपनी बड़ी दादी पर गया है। उनके लक्षण दिखने लगे हैं उसमें अभी से। आयांश प्रथम का हाथ पकड़ उसे नेत्रा के पास बैठाता है और उसके हाथ में थाली देता है, तो नेत्रा को खाना खिलाने लगता है। प्रथम नेत्रा को घूरकर एक निवाला तोड़ता है, फिर उसे सब्जी लेकर नेत्रा के मुँह के पास ले जाता है। प्रथम आयांश को कहता है, आयांश आपकी मम्मी खाना नहीं खा रही है, उनको फिलहाल भाव खाने हैं। आयांश नेत्रा से कहता है, मम्मी आप मेरी बात नहीं मान रही हो, आज मेरा बर्थडे है, फिर भी नहीं मान रही हो ना आप मेरी बात। आप खाना खा लो, मैं नाराज़ हो जाऊँगा नहीं तो आपसे। नेत्रा उसे कहती है, आपकी मम्मी आपको मना लेगी, आपके पापा ऐसे घूर कर खाना खिला रहे हैं, डर लग रहा है मम्मी को। ऐसे खाना नहीं खाना मम्मी को, आप बताओ ऐसे कोई खाना खिलाता है क्या। प्रथम नेत्रा को घूरना कम करता है। नेत्रा को अब मन ही मन हंसी आ रही थी। वो प्रथम को और तंग ना करते हुए खाना खा लेती है। प्रथम उसको एक निवाला और खिलाता, उससे पहले नेत्रा उसका हाथ पकड़ती है। वो प्रथम को कहती, आपने खाना खा लिया क्या, कि आप ऐसे ही आ गए थे। आपने नहीं खाया तो पहले आप खा ले, मुझे बाद में खाना खिला देना। प्रथम उसके मुँह में निवाला डालते हुए कहता है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, मेरे सामने खाना है, मैंने खा लिया। फालतू में भूखे रहने का नाटक नहीं होता है मुझसे। अब धीरे धीरे प्रथम नेत्रा को सारा खाना खिलाता है। सभी घर वाले उनको दूर से देखकर खुश हो रहे थे। नेत्रा आयांश को लेकर उसके रूम में जाती है।
प्रथम जब अपने घर वालों को मुस्कुराते हुए देखता है तो वह उनको कहता है, आज अभी जो हुआ उस बात के लिए फालतू में कोई और उम्मीद नहीं करना आप सब मुझसे। उसको खाना मैंने बस आयांश के लिए खिलाया है। ये बोल प्रथम अपने रूम में चला जाता है। राधिका धीरे से शिवानी जी से पूछती है, नेत्रा भाभी अभी भी आयांश के रूप में सोएंगी क्या? भाई जी उनको अपने रूम में रहने देंगे क्या? शिवानी जी बोली, नेत्रा अपनी जगह बना लेगी प्रथम के रूम में भी और उसके दिल में भी। बाकी सभी अभी अपने अपने रूम में चलते हैं। आयांश को उसकी ड्रेस चेंज करवा कर नेत्रा अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में आती है। अपने रूम का दरवाज़ा खोलने लगती है पर वह बंद था। प्रथम ने उसे अंदर से बंद कर रखा था। नेत्रा अपने आप से कहती है, प्रथम ने अंदर से रूम क्यों बंद कर रखा है? घर में कौन रूम बंद करके रखता है? अजीब है ये आदमी। नेत्रा गेट को खटखटाती है। प्रथम आकर दरवाज़ा खोलता है। प्रथम उससे कुछ कहता उससे पहले नेत्रा अंदर आकर अपने गहने निकाल कर उसको संभाल कर रखती है। फिर क्लोसेट से कपड़े निकालती है। वो अपने लिए एक सिंपल सी साड़ी निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। प्रथम सारी हरकतें उसको देख रहा था। प्रथम बेड पर लेटता है और अपने आप से कहता है, एक साल अपने घर क्या नहीं आया? ये तो मेरे रूम को अपना रूम समझने लगी है। एक कंजी आँखों वाली लड़की, पता नहीं समझती क्या है खुद को। ये यहीं सोएगी क्या कल की तरह? वो अपने आप से कहता है, बिल्कुल नहीं, कल तो गलती से सो गया था मैं उसके साथ। कल इसने ऐसा रिएक्ट किया था, फिर से हम अगर गलती से साथ में सो गए तो पता नहीं अब ये कैसा रिएक्ट करेगी। निकलना पड़ेगा मुझे इस रूम से पहले। प्रथम रात के बारे में सोचने लगता है कि उसे कल रात सुकून वाली नींद आई थी। वो फिर से नेत्रा के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, पूरी रात मुझे इसके साथ नींद कैसे आ सकती है? मैं पिछले 6 साल में पहली बार चैन से सोया था। प्रथम इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वॉशरूम के अंदर शावर ऑन होने की आवाज़ आने लगी। प्रथम समझ जाता है कि नेत्रा इस वक्त नहा रही है। प्रथम को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था कि कोई उसके रूम में लड़की शावर ले रही है। वो कुछ नहीं सोचना चाहता। वो उठकर वहाँ से आयांश के रूम में आता है। 30 मिनट बाद जब नेत्रा बाहर आती है तो प्रथम को वहाँ न देखकर वो अपने आप से कहती है, एक दिन के लिए आए थे क्या? वो सच में जाने से पहले बाय भी नहीं कहा। पिछली बार तो इतनी सारी बातें कह कर गए थे, इस बार कुछ भी नहीं कहा उन्होंने मुझसे। नेत्रा आयांश के रूम में आती है। वो देखती है कि प्रथम आयांश के साथ उससे बातें कर रहा था। उसे खुशी होती है कि प्रथम अभी यहीं है। नेत्रा को देखते ही प्रथम उठता है और आयांश के गाल पर किस करके गुड नाइट कहता है। प्रथम वहाँ से जाता उससे पहले ही आयांश उसका हाथ पकड़ कर कहता है, पापा मुझे और आपके और मम्मी दोनों के साथ सोना है, प्लीज़ पापा। प्रथम अपने हाथ को देखता है जिसको आयांश ने कसकर पकड़ रखा था। फिर वो नेत्रा की तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आयांश को कैसे मना करे। वो नेत्रा के साथ रूम बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता था। प्रथम बोला, बच्चा आपकी मम्मी आपके साथ सो रही है ना, हम तीनों एक बेड पर एक साथ नहीं सो पाएंगे। आयांश उसे कहता है, पापा ये कितना बड़ा बेड है, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड अपने मम्मी पापा के साथ सोते हैं, आप इतने दिनों बाद आए हो, मुझे आप दोनों के साथ सोना है, आप कभी मेरे पास नहीं सोते। प्रथम सोचता है एक दिन की तो बात है, सो जाना चाहिए। वैसे भी वो कौन सा नेत्रा के साथ सोने वाला है, आयांश तो उनके बीच में सोने वाला था। ये सब सोचकर वो आयांश के बगल में लेटता है। नेत्रा आयांश को गुड नाइट किस करके दूसरी तरफ लेट जाती है। आयांश भी उन दोनों के गाल पर किस करके गुड नाइट मम्मी और पापा कहता है। नेत्रा प्यार से आयांश के सिर पर थपकी दे रही थी। थोड़ी देर बाद ऐसे ही लेटे रहने के बाद आयांश प्रथम को कहता है, पापा आपकी और मम्मी की लड़ाई हो रखी है क्या? नेत्रा आयांश को कहती है, किसने कहा है आपको ऐसा?
पापा मम्मी की बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। प्रथम बोला, पापा मम्मी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी बेस्ट फ्रेंड वाले। आयांश उसे कहता है, तो आपने मम्मी को गुड नाइट किसी क्यों नहीं किया, जैसे आपने मुझे किया। मम्मी ने भी तो आपको गुड नाइट किसी नहीं किया, इसलिए आप दोनों की लड़ाई नहीं है। तो पहले आप दोनों एक दूसरे को किसी करो, जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड के मम्मी पापा एक दूसरे को करते हैं, जैसे चाचू मासी को करते हैं। दोनों पति पत्नी आयांश को हैरानी से देख रहे थे। वो सोच रहे थे उसको ये सब कौन सिखा रहा है। नेत्रा उसके सर पर थपकी देते हुए कहती है, पापा ने मम्मी को गुड नाइट किसी दे दिया है बेटा, मम्मी ने भी उनको दे दिया, अब आप अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। आयांश उठकर बैठ जाता है। वो उनको कहता है, नहीं मैं नहीं सोऊंगा, आप दोनों ने एक दूसरे को मेरे बिना ही गुड नाइट किसी दे दिया, मेरे सामने क्यों नहीं दिया, अब मेरे सामने करो, नहीं तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूँगा। नेत्रा और प्रथम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आयांश की बात माने। नेत्रा प्रथम की ओर देखती है तो प्रथम नेत्रा की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। नेत्रा प्रथम के करीब आकर उसके गाल पर किस करके गुड नाइट कहती है तो प्रथम अपनी जगह जम गया था। नेत्रा के पहले टच से ही वो कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं देता। अदिति के बाद पहली लड़की नेत्रा थी जो उसे टच कर रही थी। हालांकि नेत्रा के होठ बस प्रथम के गाल से ही टच हुए थे, फिर भी प्रथम के दिल की धड़कनें बहुत ज़ोर हो गई थी। नेत्रा जल्दी से आयांश का हाथ पकड़कर उसको अपने पास लेटाकर कहती है, हो गई ना गुड नाइट किस, अब सो जाओ बेटा आप। आयांश वापस से उठकर कहता है, सिर्फ आपने किया मम्मा, पापा ने तो नहीं किया। प्रथम को भी आयांश की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। वो भी नेत्रा के गाल पर किस करके उसको गुड नाइट कहता है। आयांश अब खुशी खुशी उन दोनों के बीच ले जाता है। वही प्रथम और नेत्रा की तो पूरी नींद ही उड़ चुकी थी। नेत्रा के होठ पर मीठी सी मुस्कान थी तो वहीं प्रथम के दिल में गिल्ट हो रहा था, जो अभी उसने किया उस चीज़ के लिए। पिछली बार जो उसने नेत्रा को किस किया था वो उसने नींद में किया था, पर अब वो उसे पूरे होशो हवास में किस किया था। थोड़ी देर में नेत्रा को नींद आ जाती है। प्रथम सोते हुए आयांश और नेत्रा को देख रहा था। वो खुद से बोला, मुझे कल ही नेत्रा को समझाना होगा, इस रिश्ते में मुझसे कोई उम्मीद न रखे। पता नहीं घर वालों ने इस एक साल में क्या क्या झूठी उम्मीदें दे दी होगी इस बेचारी को, क्या कहकर इसे शादी के लिए मनाया होगा। हर लड़की की शादी और अपने पति के लिए कुछ सपने होते हैं, ये मुझसे और ज़्यादा उम्मीद न करने लगे, इसे अब समझाना होगा। अगर हम दोनों कभी साथ होंगे तो सिर्फ वो आयांश की वजह से, मैं कभी इससे प्यार नहीं कर सकता। ये सब बात सोचते सोचते कब प्रथम को नींद आती है ये उसे भी नहीं पता चलता। अगले दिन प्रथम और नेत्रा की आंखें साथ में खुलती है। दोनों के चेहरे के बीच ज़्यादा दूरी नहीं थी। नेत्रा के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जो प्रथम को उसे देखने में डिस्टर्ब कर रहे थे। प्रथम प्यार से नेत्रा के चेहरे से उसके बाल हटाता है। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। थोड़ी देर में दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उनके बीच में तो आयांश सो रहा था ना रात को, तो अब वो कहाँ गया। वो दोनों देखते हैं कि आयांश उन दोनों के पैरों के पास बैठा और मुस्कुराते हुए उन दोनों को ही देख रहा था। वो दोनों जब आयांश को देखते हैं तो आयांश बोला, गुड मॉर्निंग मम्मी पापा, आप दोनों कितने लेट से उठते हो, मैं तो कब का उठा हूँ। वो दोनों उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं तो प्रथम आयांश के गाल पर किस करके अपने रूम में जाने रहता है, पर आयांश उसका हाथ पकड़ लेता है। प्रथम उसके मन की बात समझता है तो वो नेत्रा के माथे पर किस करके उसे गुड नाइट कहता है, तो नेत्रा भी उसे गुड नाइट कहती है। प्रथम अपने रूम में जाता है। नेत्रा आयांश को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में ले जाती है। 1 घंटे बाद वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। हॉल में उसकी और प्रथम की शादी के बाद की रस्में और पूजा की तैयारी हो रही थी। इस दिन का इंतज़ार वो पिछले 1 साल से कर रही थी। आज उसका इंतज़ार पूरा होने वाला था। प्रथम उसके साथ सारी रस्में करने वाला था।
प्रथम उसकी तरफ देखता है तो नेत्रा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो बोली, आप इतनी जल्दी तैयार भी हो गए? मैं भी हो जाती हूँ रेडी जल्दी से। मम्मी ने कल कहा था पूजा जल्दी होने वाली है। नेत्रा अपने क्लोजेट से अपने लिए कपड़े देखने लगती है कि तभी उसके कानों में प्रथम की आवाज़ आती है, नेत्रा। प्रथम के मुँह से अपना नाम सुनकर उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है। प्रथम उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है नेत्रा, हमारी शादी और हमारे रिश्ते के बारे में। प्रथम उसे सोफे पर बैठने का इशारा करता है तो नेत्रा खुशी खुशी सोफे पर बैठ जाती है। उसे पक्का यकीन हो गया था आज उसका 1 साल का सारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अब प्रथम उसके पास बैठकर उससे कहता है, कल के लिए सॉरी। मुझे तुम्हें और शौर्य को साथ में देखकर वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी बहन हो। मेरा कोई राइट नहीं है तुम्हें वो सब कहने का। आई एम सॉरी। नेत्रा बोली, कोई बात नहीं, आप सॉरी नहीं बोलो। मुझे पता है आप कल बस मुझे गुस्सा थे क्योंकि मैंने आपको सुबह बल्ले से मार कर उठाया था। सबके सामने आपको बेशर्म चोर कहा था। मुझे नहीं पता था आप कौन हो। मैंने आपको पहली बार देखा था। मैंने तो बस आपकी ये वाली फ़ोटो देखी थी जिसमें आप अशोक पापा की बेटी अदिति के साथ हो। इसमें आप अलग दिखते हो, इसीलिए कल मैंने आपको अपने इतने पास होते देखा तो मैंने आपको बल्ले से मार दिया। इसलिए आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। सॉरी तो मुझे बोलने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी। प्रथम नेत्रा की मासूमियत दिखने लगा। उसे अब अपने दिल में बेचैनी सी होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नेत्रा को जो बात कहना चाहता है वो बात उसे कहनी चाहिए या नहीं। नेत्रा बोली, आई एम सॉरी। मेरे पापा कहते थे कान पकड़कर सॉरी बोलने से माफ़ कर देना चाहिए। अब मैंने अपने दोनों कान पकड़ लिए। अब आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रथम जल्दी से उसके हाथ पकड़कर उसे कहता है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सॉरी बोलने की। कल सुबह मेरी ही गलती थी। मैं भी बिना तुम्हारी परमिशन के इस रूम में आ गया। फिर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि तुम बेड पर सो रही हो क्या। उसके लिए मैं भी सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ वैसे नहीं सोना चाहिए था। तुम्हारे उतने करीब मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं भी नींद में था। आई एम सॉरी। कल मुझे तुम्हें वो सब बात नहीं कहनी चाहिए, ना रूम में, ना छत पर, ना हॉल में। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। तुम वो सब डिज़र्व नहीं करती हो। आई एम सॉरी। नेत्रा मुस्कुराकर उसे इट्स ओके कहती है। प्रथम अब उससे साफ साफ बात करने का डिसाइड करता है। वो उससे कहता है, देखो नेत्रा, मुझे पता है मेरे घर वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाई है। तुम्हें भी ये पता होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी शादी तुमसे हो रही थी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, ना ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान सकता हूँ। प्रथम की बात सुनकर नेत्रा, जो इतनी देर से स्माइल कर रही थी, वो एकदम से स्माइल चली जाती है। वो उससे कहता है, मैं तो इनफ दूसरी शादी ही नहीं करना चाहता था। महक से भी वो शादी मैं सिर्फ आयांश के लिए कर रहा था। मुझे तुमसे या महक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोई कमी नहीं है। झूठी उम्मीद मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी अदिति की जगह किसी और लड़की को कभी नहीं दे सकता। मैं बहुत खुश हूँ कि आयांश को तुम्हारी जैसी माँ मिली है। थैंक यू, जिस तरह से तुम मेरे बेटे का इतना ख्याल रखती हो। थैंक यू एंड आई एम सॉरी ऐसे 1 साल से तुम दोनों से दूर रहने के लिए, पर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। जब से अदिति मेरी ज़िंदगी से दूर हुई है तब से घुटन होती है मुझे इस हवेली में। मुझे बस मेरा सुकून चाहिए जो यहाँ नहीं मिलता मुझे। यहाँ इन घर वालों के साथ रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। पिछली बार तुम्हें बताकर नहीं गया था, इस बार बताकर जा रहा हूँ। मैंने आयांश के नाम से एक अकाउंट बनाया है जिसमें तुम दोनों की ज़रूरत के लिए वो सब कुछ है जिसके तुम दोनों हकदार हो। मेरे क्लोजेट में सारे पेपर्स है, तुम देख लेना। मुझे पता है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, पर प्रथम कहते कहते रुक जाता है। वो नेत्रा को देखता है
वो नेत्रा को तो खड़ी भागकर उसके माथे को चूमकर उसे कहता है, मैं रहूं या न रहूं, पर तुम अपना और हमारे अयांश का ख्याल रखना। उसको बताना कि उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। उसको इतना प्यार करना कि उसे मेरी या अपनी माँ अदिति की कभी याद ही ना आए। और प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना। इस बार घर वाले तुम्हें कुछ भी कहे, उनकी किसी भी बात में नहीं आना। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता नेत्रा, कभी नहीं। नेत्रा उसे बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठती है और क्लोसेट से कपड़े निकालने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रथम उसे कहता है, नेत्रा तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम किसी भी बात की चिंता नहीं करो। तुम्हें लग रहा होगा मैं सब कुछ तुम पर थोपना चाहता हूँ। तुम कैसे मेरे बेटे को अकेले संभालोगी? मेरे यहाँ नहीं रहने से और कोई तुमसे और अयांश से तुम्हारा हक नहीं छीन लेगा। ये सच है। तुम लीगली मेरी वाइफ हो और मेरे बेटे की माँ हो। मेरी सारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा और अयांश का पूरा हक है। मैंने मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है और अयांश के 18 साल होने के बाद मेरी बाकी की आधा प्रॉपर्टी अयांश के नाम हो जाएगी। अब तुम्हें हवेली से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तुमसे कभी कोई तुम्हारा हक नहीं छीनेगा। तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इन सब के अलावा हर महीने तुम्हारे और अयांश के अकाउंट में पैसे पहुँच जाएंगे। नेत्रा उसकी तरफ बिना देखे कहती है, आप चिंता नहीं करो, मैं आपके अयांश का अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप बिना किसी चिंता के जाओ। प्रथम खुश होकर कहता है, थैंक यू, आई ट्रस्ट यू। तुम सोच रही होगी ना कि 1 साल से मैं कहाँ था, अब कहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं पिछले 1 साल से प्रथम आगे कुछ कहता उससे पहले नेत्रा बोली, सॉरी, हम बाद में बात कर सकते हैं, मुझे नहाना है, लेट हो रही है ना। ये बोल वो बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन करती है और उसके नीचे खड़े होकर रोने लगती है। वो अपने आप से कहती है, सभी सही कहते हैं मेरे बारे में कि मैं मनहूस हूँ। प्रथम क्यों मुझे अपनी पत्नी मानेंगे? नेत्रा तू ये क्यों भूल गई कि तू प्रथम कभी तेरे नहीं थे। वो शादी भी तो महक से कर रहे थे। महक चली गई तब मुझे मम्मी ने वहाँ मंडप में उसके साथ बैठा दिया। कभी नहीं थे वो मेरे। वहीं दूसरी तरफ प्रथम अपने रूम में बाहर जाता है। वो देखता है कि नीचे आज पूजा की तैयारी हो रही थी। एक तरफ वो सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला कर चुका था, दूसरी तरफ उसके घर वाले उसकी और नेत्रा की शादी की पूजा की तैयारियां कर रहे थे। इस बार वो सब कुछ ख़त्म करके जाना चाहता था, इसलिए वो शिवानी जी को ढूंढने लगता है। तो शिवानी जी मंदिर में थी। प्रथम उनके पास जाता है, उनसे कहता है, मम्मी मैंने आपको कहा था ना कि मैं किसी भी पूजा में नहीं आऊँगा, क्यों करवा रहे हो आप ये पूजा? पीछे से रेणु देवी कहती है, जो भी बात करनी है हमसे करो, हम करवा रहे हैं ये पूजा, वो भी अपनी बड़ी बहू के लिए। प्रथम उनको कहता है, मुझे पता है आपकी बिना इजाज़त के इस हवेली में कोई पत्ता भी नहीं हिलता, पर प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में दखल देना अब बंद कर दो आप। मैं आज की पूजा में नहीं बैठ सकता। किसी से पूछकर मेरे और नेत्रा के लिए आप ये पूजा रखवा रही हो। शिवानी जी से कहती है, प्रथम ये पूजा ज़रूरी है। इसी पूजा के बाद पूरे समाज में नेत्रा को तेरी पत्नी होने का हक मिलेगा। प्रथम उनको कहता है, शादी करके नहीं मिला क्या उसको पूरे समाज में मेरी पत्नी होने का हक? शिवानी जी ना में सर हिलाती है। प्रथम को राधिका की कही बात याद आती है। इस हवेली के बाहर तो किसी को पता भी नहीं है कि वो आपकी पत्नी है। प्रथम शिवानी जी को पूछता है, हवेली के बाहर किसी को कैसे नहीं पता कि मेरी शादी नेत्रा से हुई थी? 1 साल हो गए ना मेरी उसे शादी को। कोई उसे देख कर पूछता नहीं है क्या कि कौन है वो? शिवानी जी बोली, कोई कैसे उसके बारे में पूछेगा कुछ? किसी को नहीं पता था कि वो तेरी शादी किसके साथ हुई है, क्योंकि हमें लगा था कि तू आएगा नहीं, इसलिए हमने महक के बारे में शादी वाले दिन किसी को नहीं बताया था। उसके बाद पिछले 1 साल से शिवानी जी कहते कहते रुक गई।
प्रथम उनको पूछता है, क्या पिछले 1 साल से माँ सबको ये लगता है कि महक तेरी पत्नी है? शिवानी जी ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नेत्रा, पिछले 1 साल से इस हवेली से कभी बाहर नहीं गई, तब किसी को नहीं पता कि वो तेरी पत्नी है। शादी के बाद कुछ रस्में होती है, उसके बिना दुल्हन की मुँह दिखाई नहीं होती। ये जो आज पूजा होगी, उसी के बाद दुल्हन घर के बाहर कदम रखती है। प्रथम उनको गुस्से में कहता है, तो क्या आप सब नेत्रा को पिछले 1 साल से इस हवेली में कैद करके रखा है आप लोगों ने? शिवानी जी क्या कहती, क्योंकि ये सच था। नेत्रा पिछले 1 साल से इस हवेली के बाहर कभी गई नहीं थी। रेणु देवी ने उससे कहा, प्रथम के आने के बाद ही वो कहीं बाहर जा सकती है। वो तो बेचारी बिना कुछ कहे बस उसका इंतज़ार कर रही थी। पिछले 1 साल से प्रथम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर वाले उसकी गैर मौजूदगी में नेत्रा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। शिवानी जी उसे कहती है, अब बस आज ये पूजा कर ले, उसके साथ तूने नेत्रा को आयांश की माँ मान लिया, अब पूरे समाज के सामने उसे अपनी पत्नी भी स्वीकार ले। इतना तो उसका हक बनता है ना कि पूरे समाज के सामने वो नेत्रा प्रथम राज सिंघानिया बन सके, उसके किसी के भी ताने ना सुनने पड़े। शिवानी जी की बातें प्रथम के दिल को और बेचैन कर रही थी। नेत्रा को आयांश की माँ के रूप में स्वीकार कर लिया था, पर वो किसी भी लड़की को कभी अदिति की जगह नहीं दे सकता था। वो शिवानी जी को कहता है, माँ मुझसे अब ये नहीं होगा, मैं नहीं बैठ सकता पूजा में, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं बस आयांश के लिए आया था। शिवानी जी बोली, तो फिर से अपने परिवार को छोड़कर जा रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है तू? रेणु देवी शिवानी जी को हाथ दिखाकर रोकती है। वो प्रथम से कुछ भी कहने के लिए वो प्रथम से कहती है, जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर आज इस पूजा को करने से पहले अगर तुम नेत्रा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। प्रथम गुस्से से बोला, ये किस तरह की इंसान है आप? कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है तो आप उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रही हो। नेत्रा नहीं रहेगी इस हवेली में कैद होकर, पूजा हो या न हो। रेणु देवी कहती है, इस हवेली में वो हमारी बहू है, हमारी जैसी मर्जी होगी वैसे रखेंगे हम उसे, तुम हमें कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम तो उसे अपनी पत्नी मानना ही नहीं चाहते। प्रथम बोला, मेरे मानने या न मानने से क्या होता है मासा, शादी हुई है ना हमारी, आयांश की माँ है ना वो, पूजा से क्या ही हो जाएगा, उसको भी आज़ादी का पूरा हक है। रेणु देवी उसे बोली, कौन जानता है कि नेत्रा की शादी तुम्हारे साथ हुई है? हमने हवेली के बाहर किसी को बताया ही नहीं। हमने सोचा आज की पूजा में सभी के सामने नेत्रा की मुँह दिखाई कर देंगे, पर अब तुम जा रहे हो तो पूरी ज़िंदगी उसे हवेली में कैद रखोगे। जब उसका पति ही उसे कुछ नहीं मानता तो हम क्यों माने उसे कुछ भी? उसकी मामी को उसके होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चा, उसका भाई शौर्य, वो हमारे सामने कुछ कभी कहेगा नहीं। वो बेचारी अनाथ, उसे क्या पता उसका क्या हक है। हम सबके कहने पर जब उसने बिना कुछ कहे तुमसे शादी कर ली, अब हम उसे जैसे रखेंगे वो वैसे रह लेगी। इतने दिनों से तो रहती आ रही है ना वो हमारी मर्जी से। शिवानी जी प्रथम को कहती है, रस्म को मानना ही पड़ता है बेटा, बिना रस्म के वो घर के बाहर नहीं जा पाएगी। नेत्रा के लिए आज की पूजा में बैठ जा। प्रथम कुछ नहीं कहता तो रेणु देवी उसे कहती है, जाओ अपने कमरे में, थोड़ी देर में पूजा कर लो, फिर कल तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। प्रथम कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। प्रथम अपने रूम को बंद करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई ऐसा कैसे 1 साल तक एक ही घर में रह सकता है। वो अपने आप से कहता है, वो नेत्रा पागल है क्या? अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती क्या? वो अगर कभी वापस नहीं आता तो क्या मासा सच में नेत्रा को कभी हवेली से बाहर नहीं जाने देती? ये सब सोचते सोचते प्रथम का दिमाग खराब हो रहा था। तभी उसे अपने पास
किसी की प्रेजेंसी फील होती है। उसे अदिति की आवाज़ आती है, मान रहे हो ना तुम नेत्रा को अपनी पत्नी, पर तुम तो ये शादी सिर्फ आयांश के लिए कर रहे थे ना। क्या हुआ तुम्हारे उन सारे वादों का जो तुमने मुझसे किए थे। प्रथम उसे कहता है, क्या करूँ अदिति, मैं कैसे कुछ गलत करूँ उस नेत्रा के साथ। वो हमारे बेटे के लिए इतना सब कर रही है, मैं उसके लिए एक पूजा में तो बैठ ही सकता हूँ ना। बस आज सबके सामने उसे अपनी पत्नी ही तो मानना है मुझे। अदिति उसे बोली, पूजा के बाद क्या करोगे। वो तुम्हारी सुहागन बनकर रहेगी फिर पूरी ज़िंदगी भर। प्रथम उसे कुछ कहता उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। प्रथम दरवाजे की तरफ देखता है, फिर वो अदिति की तरफ देखता है, पर अब वहाँ कोई नहीं था। प्रथम दरवाज़ा खोलता है तो एक सर्वेंट उनको पूजा में पहनने के लिए कपड़े देता है। प्रथम उन कपड़ों को पहनकर नीचे आता है। प्रथम शिवानी जी को बोला, मम्मी सच सच बताइए, आप सब नेत्रा को हवेली के बाहर क्यों नहीं जाने देते। क्योंकि आपने किसी को नहीं बताया कि वो मेरी वाइफ है, वो अनाथ है, इसलिए क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तेरी मासा बस चाहती थी कि नेत्रा हंसी खुशी जी सके। अपने गांव वालों का तुझे पता नहीं है क्या, सब उसे पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। उसका पति कहाँ चला गया, हवेली में कम से कम वो समाज के सवालों से तो बची रहती है वो। अब जब तू उसके सामने उसे अपनी पत्नी मान लेगा तो कोई उसे कुछ नहीं कह पाएगा। प्रथम को अपनी माँ की बात समझ आ जा रही थी, इसीलिए वो फिर कुछ नहीं कहता। प्रथम अपनी धोती संभालते हुए आगे चल रहा था कि राधिका, अंगद और आयांश उसे ऐसे परेशान देखकर हंस रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।